इजराइल का जारी है मिशन बदला। पहले कतर और अब लेबनान में हमला। खून का बदला खून, हमास का खौला खून। गाजा के बाशिंदों पर बम बरसाने वाला, खंडर को समतल करके कब्जा जमाने वाला इजराइल अब किसी के रोके नहीं रुक रहा। कतर में हमास के लीडर्स पर हमला करने के बाद इजराइल के हौसले इस कदर हावी हैं कि अब लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी मामला हाथ से निकलता देख रहे हैं। कतर में कोहराम मचाने के बाद, यमन में यलगार करने के बाद अब इजराइल ने लेबनान में अपने एक और बड़े दुश्मन को मार गिराया। मारा गया ये हमास लीडर हुसैन सैफो शरीफ था, जो एक बहुत बड़े हथियार डीलर के रूप में जाना जाता था। वो सीरिया से इजराइल में आतंकी हमलों की साजिशें रच रहा था और कई आतंकवादी संगठनों को हथियार सप्लाई करता था। इजरायली सेना ने जानकारी दी कि हुसैन को लेबनान के बेलबेक इलाके में एक सटीक ऑपरेशन में मार गिराया गया। वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को सीरिया के जरिए हथियार और संसाधन पहुंचाता था ताकि इजराइल में हमले किए जा सके। उसकी गतिविधियां इजराइल और लेबनान के बीच हुए समझौतों का साफ उल्लंघन थी। हुसैन शरीफ सिर्फ एक लीडर या एक डीलर नहीं था, बल्कि वो आतंकियों के नेटवर्क को ताकत देने का काम करता था। उसकी मदद से ही इजराइल के खिलाफ आतंक फैलाने की कोशिशें होती थी। यही वजह है कि इजराइल ने उसे निशाना बनाकर खत्म कर दिया। आईडीएफ ने लगातार इस हथियार डीलर को खत्म करके हमास की कमर तोड़ने का काम किया है। आईडीएफ ने यह भी बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में इजरायली सेना ने कई हमास आतंकियों को ढेर किया। इनमें कुछ फील्ड कमांडर भी शामिल थे, जो 7 अक्टूबर को हुए घातक हमलों में शामिल थे। मारे गए आतंकियों में यूसुफ महमूद मोहम्मद जुमा जैसे नाम शामिल हैं, जो किबुत्ज अलुमीम में हुए नरसंहार के जिम्मेदार माने जाते हैं। अब तक इजरायली सेना ने 20 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। अपने ऑपरेशनों की तस्वीरें भी सार्वजनिक की हैं। इजराइल का कहना है कि उसके हमलों का उद्देश्य आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि हमास और उससे जुड़े नेताओं को खत्म करना है। हालांकि इन हमलों को लेकर अमेरिका ने नाराजगी जताई है, लेकिन इजराइल साफ कर चुका है कि वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।